जहाँ के लोग पूरी शांति से जी रहे थे। वहाँ के लोगों का किसी दूसरी प्रजाति से कोई संपर्क नहीं था। वो समंदर में से ऊर्जा से भरे हुए मोती इकट्ठा करते और कन्वर्टर नाम के एक खास जानवर की मदद से उनकी कॉपीज बना लेते। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से मलबा गिरना शुरू हो गया। उस मलबे में कई छोटे जहाज और एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट भी शामिल था। जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट से टकराया तो एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने पूरे ग्रह और उस पर मौजूद हर जीव को मिटा दिया। खुशकिस्मती से उनकी ट्राइब के लीडर और कुछ बाकी लोग एक जहाज के अंदर छुपने में कामयाब रहे, लेकिन दरवाजा बंद करते वक्त ताला टूट गया और राजकुमारी लिम बाहर ही रह गई। जब उसके आसपास पूरा ग्रह तबाह हो रहा था तब विस्फोट की चपेट में आने से पहले उसने अपनी आत्मा को ऊर्जा की एक लहर के रूप में छोड़ दिया। उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उनका संदेश किसी तक पहुंच जाए। अब ये ऊर्जा की लहर यूएचएफ के मेजर वलीरियन तक पहुंच गई। वलीरियन अपनी साथी सार्जेंट सोफी के साथ सफर करता था। वो सोफी के साथ रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन सोफी हर बार उसे मना कर देती। उसका मानना था कि वलीरियन दिल फेंक आशिक है, वो हमेशा उसके साथ नहीं रहने वाला। अब वलीरियन ने जहाज की एआई एलेक्स से अपने दिमाग का स्कैन करने को कहा। एलेक्स ने बताया कि उसके दिमाग में कुछ बाहरी ऊर्जा की लहरें पहुंची हैं। इसके बाद वो दोनों प्लैनेट काइरियन पर गए। वहाँ उन्हें डिफेंस मिनिस्टर का संदेश मिला। मिनिस्टर ने उनसे कहा कि वो उस प्रजाति के आखिरी कन्वर्टर को बचाएं और उसे अल्फा में लेकर आएं। ये मिशन बहुत ही खुफिया था। फिर दोनों तुरंत इस मिशन के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए ताकि आम टूरिस्ट्स की तरह दिख सकें। फिर वहां उनकी मुलाकात मेजर गिब्सन और उसकी टीम से हुई जो इस मिशन में उनकी मदद करने वाली थी। योजना के मुताबिक वलीरियन को एक वर्चुअल बाजार में घुसना था और फिर एक खास पॉइंट पर सोफी से मिलकर सामान का ट्रांसफर करना था। ये पूरा बाजार एक अलग डायमेंशन में मौजूद था और वहां तक पहुंचने के लिए वलीरियन को खास गॉगल्स और हेलमेट पहनना पड़ा। फिर अंदर पहुंचते ही उसने नियम तोड़ दिए और उस हिस्से में घुस गया जहां इंसानों का जाना मना था। वहां उसकी मुलाकात सार्जेंट कूपर से हुई। कूपर ने उसे एक खास चश्मा दिया जो हेलमेट की जगह काम करता था, जिसकी मदद से वो एक और डायमेंशन तक पहुंच सकता था। उसने वलीरियन को एक बंदूक और उसे चलाने के लिए एक क्यूब भी दिया। साथ ही उसके शरीर का स्कैन करके उसे अदृश्य बना दिया। अब बिना किसी की नजर में आए वलीरियन एक रहस्यमयी दुकान तक पहुंच गया। वहां आइगॉन कन्वर्टर को बेचने की कोशिश कर रहा था। खरीदने वाले वही एलियन थे जिन्हें वलीरियन ने अपने सपने में देखा था। बदले में वो उसे खास ऊर्जा वाले मोती देने वाले थे, लेकिन आइगॉन लालच में आ गया और ज्यादा मोती मांगने लगा। दोनों तरफ के लोग किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए और अचानक वहां मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे पर हथियार तान दिए। उसी समय वलेरियन ने भी अपनी गन निकाल ली। इसी के साथ वो सबके सामने आ गया। वहीं दूसरी ओर सोफी और बाकी टीम बाजार को घेरने वाली दीवार के पीछे पहुंच चुकी थी। उन्होंने वॉच टावर में खड़े गार्ड को एक खास गन से निशाना बनाया। उस गन की मदद से वो गार्ड की हर हरकत को कंट्रोल कर सकते थे। फिर उन्होंने दीवार में एक सुराख बनाया ताकि सोफी उसके पार जा सके। फिर सोफी सीधे ड्रॉप पॉइंट तक पहुंची। वहां उसने एक खास बॉक्स एक्टिवेट किया जो उसके पास होने के बावजूद दूसरे डायमेंशन में आइगन के सामने आ गया और जैसे ही उसने कन्वर्टर बॉक्स के अंदर रखा सोफी ने उसे तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया। बॉक्स तुरंत उसके पास वापस आ गया और वो उसे वैन में ले गई, लेकिन वलीरियन अभी भी वहीं रुक गया। वो खास मोती को भी साथ ले जाना चाहता था। उसने चुपचाप निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका हवा में तैरता हुआ हाथ गार्ड्स के एलियन कुत्ते की नजर में आ गया और कुत्ता तुरंत उस पर झपटा और देखते ही देखते वहां गोलीबारी शुरू हो गई। सोफी ने समझ लिया था कि वलीरियन मुसीबत में फंस गया है, इसलिए उसने तुरंत टीम को खबर दी। फिर टीम ने कूपर को मदद के लिए भेजा, लेकिन कुछ ही देर में वो भी उस एलियन कुत्ते के हमले का शिकार बन गया। अदृश्य होने की वजह से वलीरियन दुकान से निकलने में सफल हो गया, लेकिन बॉक्स पैड टूट चुका था, इसलिए वो उस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी एक गार्ड ने उसे मार्केट में घूमते देख लिया और उसके पीछे पड़ गया। गार्ड ने उस पर मैग्नेटिक मेटल के कई गोले दाग दिए। वो गोले उसके बॉक्स से चिपक गए और इतने भारी हो गए कि वलीरियन एक गड्ढे के अंदर जा गिरा। नीचे गिरकर वो एक आर्केड में पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो खिलौने वाली बंदूक से खेल रहा था। वलीरियन ने मौका देखकर मैग्नेटिक गोलों में से एक बच्चे की बंदूक में डाल दिया। फिर बच्चे ने मजाक मजाक में उसे एक पास खड़े एलियन पर चला दिया। मैग्नेट्स के असर की वजह से बाकी सारे गोले भी उसी एलियन की तरफ खींच गए। आखिरकार वलीरियन उस एक्स्ट्रा बोझ से आजाद हो गया और दोबारा खड़ा हो सका, लेकिन उसकी वजह से बच्चा
रो पड़ा और इसके बाद बच्चे का पिता उसके पीछे भागने लगा। वलीरियन मार्केट में दौड़ता रहा और आखिरकार सोफी से टकरा गया। तब सोफी ने तुरंत बॉक्स ठीक कर दिया, लेकिन उसी वक्त गार्ड्स और एलियन कुत्ता फिर से वलीरियन तक पहुंच गए। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में उनकी लोकेशन पकड़ी जा चुकी थी और आइगन ने उनके पीछे एक और भी बड़ा खतरनाक जीव भेज दिया। फिर दोनों जान बचाकर मार्केट से बाहर की तरफ दौड़े। इस दौरान उनके कंट्रोल वाला एलियन उस विशाल जीव पर गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। आखिर में सब लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन वो दानव बहुत तेज था और कुछ ही पलों में उनके पास आ गया। उसने सीधा उनकी वैन पर छलांग लगा दी। फिर पूरी टीम ने उस पर गोलियां बरसाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब वलीरियन ने एलेक्स से संपर्क किया और एआई को उनका स्पेसशिप बुलाने का हुक्म दिया। जैसे ही जहाज पास आया, वलीरियन और सोफी खिड़की से बाहर कूदकर सुरक्षित तरीके से उसमें सवार हो गए, मगर वो दानव भी उनके पीछे जहाज पर चढ़ गया। लेकिन फिर जैसे ही स्पेसशिप ने रफ्तार पकड़ी और एक्सोस्पेस से बाहर निकला तो दानव संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। उधर सोफी ने कन्वर्टर को एक ट्रीटमेंट कैप्सूल के अंदर सुरक्षित रख दिया था। इसके बाद वलीरियन ने एलेक्स से उस खास मोती की जांच करने को कहा। जांच में पता चला कि उस मोती के अंदर बेपनाह ऊर्जा छुपी हुई थी, लेकिन जब उसने सिस्टम में उस ग्रह की जानकारी देखनी चाहिए तो उस पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिखाया गया, यानी उस ग्रह से जुड़ी जानकारी छुपा कर रखी गई थी। फिर कुछ देर बाद सोफी भी डेक पर आ गई। अब वलीरियन ने एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार भी सोफी ने उसे नजरअंदाज कर दिया।